पीएम मोदी ने सोनीपत के गोहाना और अंबाला में रैली को किया संबोधित। बंतो कटारिया और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में किया प्रचार। रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 4 चरणों में चारों खाने चित विरोधी। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए प्रत्याशी के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संभाला मोर्चा। कैथल में रोड शो कर बीजेपी पर किया वार, कहा हम संविधान बचाने की लड़ रहे हैं लड़ाई। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा असल मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं पीएम मोदी, लेकिन जनता है कांग्रेस के साथ। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुड़गांव से किया जीत का दावा, कहा मुझे करनाल और गुड़गांव दोनों जगहों से मिला था चुनाव लड़ने का ऑफर, मैंने गुड़गांव को चुना। पूर्व सीएम मनोहर लाल का तूफानी चुनाव प्रचार। करनाल के कुटेल गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मनोहर लाल का किया जोरदार स्वागत। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने बीजेपी के 400 पार के नारे को सच करने की अपील। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली आज करेंगे बड़ी घोषणा। लोकसभा चुनाव में समर्थन को लेकर करेंगे घोषणा। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। टोहाना में व्यापारी के साथ लूट, 4 से 5 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी पर लाठी डंडों से किया हमला, लूट कर ले गए 1 लाख रुपए। नमस्कार, हरियाणा प्राइम देख रहे हैं आप और आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यानी शनिवार को हरियाणा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अंबाला और सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित किया। गोहाना में रैली के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का जिक्र किया और कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करता नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा की माताओं बहनों का उन पर कर्ज है, जिसे वो मेहनत कर वापस लौटाएंगे। वहीं गोहाना से पहले पीएम मोदी अंबाला पहुंचे, जहां विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने 4 चरणों में विपक्षी गठबंधन को पटकनी दी और गठबंधन अब चारों खाने चित हो चुका है। ओलंपिक्स में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। एशियन खेलों में तिरंगे की धाक बढ़ी है। यूनिवर्सिटी गेम में हमने रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, भारत अभी से 2036 ओलंपिक भारत में लाने के लिए योजना करके काम कर रहा है। यहाँ की माताओं बहनों का मुझ पर कर्ज है। ये कर्ज मोदी अपनी मेहनत से लौटाएगा और इसलिए हरियाणा का विकास ये मोदी का सपना नहीं, मोदी का संकल्प है। ओलंपिक और इंडी गठबंधन ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है।
तो बीता हुआ कल हरियाणा के चुनावी रण में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जहां एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई लोकसभा सीटों को पीएम मोदी ने साधने की कोशिश की, वहीं कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए भगवंत मान ने मोर्चा संभाला। कैथल में पंजाब के मुख्यमंत्री ने रैली की और बीजेपी पर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। भगवंत मान ने पंजाब और दिल्ली में स्वास्थ्य, स्कूल और बिजली के बिलों को माफ करने का भी जिक्र रैली में किया। 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे बटन है, बटन 5वें नंबर पे है, आना पहले नंबर पे है। समझ गए ना? जे अगर किसी और बटन की तरफ देखा काला मुझे हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या पाप किए उन्होंने, ऐसे देश को लूटा हुआ तो पहले बिजली भी तो मैं तो यही कहने आया हूँ आपको कि झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। 2.25 साल के काम गिना रहा हूँ, सिर्फ 2.25 साल के। दिल्ली और पंजाब में 90% घरों के बिजली का बिल 0 आता है, और दिल्ली और पंजाब में महंगे से महंगा टेस्ट, महंगी से महंगी दवाइयां गरीबों को सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त मिलती है भाई साहब। दिल्ली और पंजाब में स्कूल शानदार हो गए, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा आता है। अब प्राइवेट से निकाल के माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, वो सरकारी में बच्चों की एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि यकीन हो गया। वहीं पीएम मोदी पर कुमारी सैलजा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से जनता को पीएम मोदी भटकाना चाहते हैं, लेकिन लोग कांग्रेस के साथ हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सिरसा में रैली करेंगे। 20 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिरसा में रैली करेंगे। इस पर भी कुमारी सैलजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले ही योगी आदित्यनाथ का विरोध हो रहा है, सिरसा में योगी आदित्यनाथ क्या बांटकर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के भी अब लेटेस्ट भी जो मतलब कभी टेंट की, कभी मंगलसूत्र की, कभी भैंसों की, मतलब ये हो क्या रहा है देश को कि देश के शीर्ष नेता जब ऐसी बात करें जो देश चला रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि कभी गंभीरता विकास के बारे में भी आएगी क्या। यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ भी सिरसा आ रहे हैं, 20 तारीख को रैली करेंगे, क्या लगता है कि कुछ हालात आपने देखा कि यूपी में भी उनका वो बात नहीं रही, यूपी में ही कितनी ऑपोजिशन मिल रही है, यहाँ आके क्या बात। खबर का जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली आज बड़ी घोषणा करेंगे। लोकसभा चुनाव में किसका समर्थन करेंगे देवेंद्र बबली, इसे लेकर घोषणा की जाएगी। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। बबली ने लोगों से रायशुमारी के बाद फैसला करने की बात कही थी और उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9% लोगों ने बीजेपी में जाने की राय दी है, 17% लोगों ने कांग्रेस में जाने की राय दी है, 5% लोग चाहते हैं कि मैं जेजेपी में रहूं, वहीं 75% लोगों ने फैसला मुझ पर छोड़ा है। तो देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान सामने आया है। टोहाना से जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, लेकिन अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आ चुके हैं। कई बार देवेंद्र बबली दुष्यंत चौटाला से काफी नाराज रहते हैं, उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, और इस बीच देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 75% लोगों ने फैसला मुझ पे छोड़ा है और 5% लोग चाहते हैं कि मैं जेजेपी में रहूं, वहीं 19% लोग ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊं। तो क्या फैसला लेंगे देवेंद्र बबली, लोकसभा चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, आज उसे लेकर बड़ी घोषणा टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की तरफ से की जाएगी। उनका ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। तो लोगों ने मुझे 74% अधिकृत किया, जो मत हमारे साथियों ने दिए, और इसमें से जिन कुछ लोगों के मेरे को अधिकृत तो 100% किया, लेकिन कुछों ने अपने उसमें व्यू भी डाल दिए साथ में कि आप अधिकृत हैं, लेकिन उसमें से 17% का रुझान लोगों ने मेरे साथ होने के साथ साथ कांग्रेस में भी दिखाया, और 9% का भारतीय जनता पार्टी में दिखाया। और आज हम जहां जननायक जनता पार्टी में है,
50% हमारी जननायक जनता पार्टी ने दिखाया। तो ये नतीजे आज आपको से साझा करने के लिए कि लोगों का जो रुझान आया उस पर फिर हमारी, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक हर समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो एक हमने कोर कमेटी बनाई हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत तूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमजीत, आज बड़ी घोषणा की जाएगी देवेंद्र बबली की तरफ से, क्या वो बड़ी घोषणा होगी, कब तक की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, बीते दिनों से जो है कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली यही बात कहते आ रहे हैं कि जल्द जो है घोषणा की जाएगी। आज उन्होंने एक बड़ी जन हुई है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका एक संगठन है दिशा सही सोच नहीं के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने वो बुलाए हुए हैं और लगता है कि कुछ ही थोड़ी देर वह किस पार्टी की ओर रुख करते हैं अभी उन्होंने साफ नहीं किया और मंच के माध्यम से जो है देवेंद्र सिंह बबली अनाउंस करेंगे कि वह किस उसकी ओर जाते हैं। तो से उन्होंने 4 जोनों में अपने टोहाना क्षेत्र को बांटकर तो लोगों की राय पर लोगों से राय ली थी और उसके बाद जो है आज एक बड़ी जनसभा बुलाई है और इसमें जनसभा में ही कुछ ही देर में जो है वह अपने मंच के माध्यम से अनाउंस कर सकते हैं कि वह कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे, निर्दलीय रहेंगे या कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि उन्होंने वोटिंग करवाई थी, वोटिंग में 9% जो है लोगों ने बीजेपी में जाने के लिए कहा और 17% जो था जो बीजेपी की और कांग्रेस की रुझान बताया था और 0.5 जो है अभी जो मौजूदा जेजेपी में है तो वो रुझान लोगों ने उनको जाने के लिए बताया था। लेकिन पूरा फैसला जो है कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली पर सौंपा था और आज कुछ ही समय में जो है अभी कुछ ही क्षण बचे हैं कि जैसे कि मंच के माध्यम से बोलेंगे और जो है ये घोषणा करेंगे कि कौन सी पार्टी का रुख करते हैं। जी परमजीत, जिन आंकड़ों की आपने अभी बात की, जो बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है बबली ने कि 17% लोगों ने मुझे कहा है कि मैं कांग्रेस का साथ दूं, वहीं 9% लोगों ने कहा है कि मैं बीजेपी का साथ दूं, लेकिन 75% जो आंकड़ा है उन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा कि वो मुझ पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जो देवेंद्र बबली का झुकाव है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा देखा गया है, तो क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं? अभी जो है जनसभा चल रही है और जनसभा के बाद अभी जो है मंच के माध्यम से जो है सारी औपचारिकताएं जो है वो औपचारिक घोषणा जो है कौन सी पार्टी में जाते हैं वो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जो है करने वाले हैं और तभी पता चल पाएगा उनका रुख किधर है। आपने सही कहा, जो भी लोगों ने उन्हें 75% जो है उन्हें कहा है कि जहां बबली वहां हम, और इसके अलावा जो है 17% कांग्रेस, 9% बीजेपी और 0.5 जो है जेजेपी को ना के मातर दिया है। तो अभी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा कि उनका रुख क्या रहता है। जी शुक्रिया परमजीत ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज बड़ा फैसला जो है जेजेपी विधायक करेंगे। 17% लोगों ने मुझे कांग्रेस में जाने को कहा है, ये देवेंद्र बबली का बयान आया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोगों ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। जेजेपी के बागी विधायक एक तरफ से आप कह सकते हैं देवेंद्र बबली को, क्योंकि लगातार अपनी पार्टी पर सवाल उठाते नजर आए हैं। वहीं जेजेपी ने सोहना और नूह में रोड शो निकाला। गुड़गांव लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में ये रोड शो निकाला गया, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने भी उनके लिए प्रचार किया और कहा कि फाजिलपुरिया की जो जीत है वो ऐतिहासिक होगी। वहीं फाजिलपुरिया ने लोगों के लिए अपने विजन को सामने रखा। न्यू के लिए मेरे विजन है जो आज देश को जादू 75 साल हो, लेकिन आज भी न्यू के साथ भेदभाव वाली राजनीति हुई है, पिछड़ापन है, उनके हमेशा उनके साथ एक ऐसा काम किया गया जो उनको अलग रखा जाए, उनको अशिक्षित रखा जाए। ना पे शिक्षा है, ना पीने को पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना उनके पास कोई ऐसी सुविधा है जो उनका, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले इनका हक दिलाने का काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आज बेरोजगारी को रोजगार, जो हमारे बच्चे अशिक्षित है उनको शिक्षा, हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उन्हें इन हॉस्पिटल आके लाइन के अंदर कम करना पड़ता है। ऐसे हॉस्पिटल बनाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल की शक्ल। वहीं न्यूज 18 से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने बातचीत की और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मुझे ऑफर मिला था,
गुड़गांव और करनाल की सीटों पर मुझे लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने गुड़गांव सीट चुनी। दिल्ली के करीब होने के कारण मैंने ये फैसला लिया, ये राज बब्बर का कहना है। आपको बता दें कि गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार हैं राज बब्बर। तो न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मुझे ऑफर मिला था। लगातार जिस तरह से राज बब्बर का नाम चला, तो कहीं ना कहीं उनके मन में फिर तो नहीं जाग गया कि राज बब्बर आ रहे हैं, तो राज बब्बर अगर लड़ना चाहते हैं और वो गाजियाबाद सीट छोड़ करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव रोचक हो सकता है, और मैं ही क्यों नहीं। फिर मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है कि अजय सिंह यादव जी का, कैप्टन यादव का नाम था और वही थे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मुझे तो जो यहाँ के जो इंचार्ज थे सेक्रेटरी हजियाँ, मुझे तो उन्होंने मुझे कहा 2 सीटें ऑफर की थी हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में 2? हाँ, कि ये और 1 सीट और थी। दूसरी बता दीजिए। मैं साफ कहूँ, रोचक होता अगर चुनाव वहाँ से करनाल से अगर लड़ना होता तो। मैं इसलिए नहीं, मुझे ये सीट बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगी। उसका कारण क्या था कि मैं अगर कुछ काम करना चाहता हूँ तो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ। करनाल दूर पड़ता था, तो मुझे लगा ये दिल्ली पार्लियामेंट जाऊंगा तब इधर मिलूंगा, यहाँ पे रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा। और हरियाणा में वोटिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल के दिग्गज सियासी रण में उतर चुके हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, देखिए नूह से हमारी ये खास पेशकश। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, और गुरुग्राम लोकसभा का भी वो इलाका जिसे लोग पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं। हम नूह मेवात के इलाके के अंदर हैं और घासेड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और यहाँ विकास अगर हुआ है तो कितना विकास हुआ है, उनसे जानते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ विकास कोई जानता ही नहीं, सब आते हैं बस वोट लेने के लिए। 5 साल में कोई आ गया। यहाँ ना तो सबसे बैकवर्ड पिछड़ा इलाका है, ना यहाँ पानी है, और यहाँ ना कोई स्कूल। मतलब अब इंद्रजीत जो है, मतलब अब जब इलेक्शन पे अब आए हैं वो 5 साल में आए हैं, बीच में कोई आना ना देखना ना। बहुत बैकवर्ड पिछड़ा इलाका है हमारा नूह जिला, बिल्कुल सबसे पिछड़ा इलाका है। राव इंद्रजीत कांग्रेस से सांसद रहे हैं। उस वक्त में जिस वक्त कांग्रेस से सांसद रहे थे, यहाँ से कोई उनके मुकाबले में नहीं था। पूरी मेवात ने उनको बढ़ चढ़कर वोट दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। पार्टी तब्दील करके वो बीजेपी में आए, बीजेपी में उनको खूब बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजा गया। आज राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि मुझे एक बार तो यहाँ से कभी जिताकर भेजो ताकि मैं विकास करूँ। अगर नहीं दी वोट वो फिर भी विकास नहीं करेंगे, क्या वो भेदभाव रखते हैं इसमें? तो अब कांग्रेस ने राज बब्बर को यहाँ से उतार दिया है, कैसे कैंडिडेट मानते हैं? क्योंकि एक फिल्म अभिनेता है, पहले कहीं और से चुनाव लड़ते रहे, अब की बार यहाँ से उतार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, राज बब्बर जो हैं वो एक परदेसी आदमी है। क्या कांग्रेस को लोकल आदमी नहीं मिला था तो ये राज बब्बर को लाए यहाँ? वो हमें आप जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे 5 साल में, कहाँ रहते, हम उनको जानते नहीं, उनका ऑफिस कहाँ है, वो हमें नहीं जानते। कोई सरकारें, चौटाला साहब की सरकार रही, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, अब पिछले 10 साल से कह सकते हैं कि जो मनोहर लाल की सरकार थी, अब नायब सैनी बन गए। किसी ने विकास किया भाई? भाई किसी ने ना करा यहाँ पर विकास, किसी ने नहीं करे यहाँ पे। ये तो बैक सबसे पिछड़ा इलाका है। वो ठगने के लिए आते हैं, बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी ने भी, ना कांग्रेस ने विकास किया, ना बीजेपी ने विकास किया, क्या करेगा मेवात? विकास की आप बात करते हो कि किस पार्टी ने यहाँ विकास किया? विकास किया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, ऐसे नहीं कि नहीं किया है विकास। बहुत सारे काम आप सामने देखो, ये वाटर टैंक है, हर गांव घर के अंदर पानी पहुंचाया है। जब से कांग्रेस सरकार आई है, जो हमें देन मिली थी, कांग्रेस हमारी उस देन को भी खा चुकी है। थोड़ी बहुत बची वो बीजेपी खा चुकी है।
तो अब इनेलो की अगर बात कर रहे हैं तो इनेलो ने तो आपके लोकल उम्मीदवार भी उतारा है। हाँ बिल्कुल उतारा, हम लोकल के साथ हैं। उसको जो मौलिक सुविधाएं जैसे पानी हुआ, पानी की हमारे क्षेत्र में काफ़ी दिनों से परेशानी, जब से देश आज़ाद हुआ तब से पानी की परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा खारी पानी है। कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है। किस तरह के मुद्दे हैं? कौन किसको आप पसंद करते हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे वोट, तो कांग्रेस देंगे वोट। किस मुद्दे पर वोट देंगे? महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारा देश में हाहाकार मची है सब तरह की। वोट हम कांग्रेस को देता है, कांग्रेस को देंगे। हमारे कांग्रेस के आदमी पहले से ही पुराने आदमी, हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं, कांग्रेस को देंगे हम। बीजेपी कह रही बहुत विकास करवाया है 10 साल में। कुछ भी ना हुआ हमारो, कोई काम ना हुआ और बर्बाद हो गए सब, बखेड़ो खराब खत्म। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मसला है यहाँ? देखो जी, यहाँ मजदूरी नहीं है, जो इंडस्ट्री एरिया है वो भी बंद हो गई, छोटी छोटी कंपनी सारी बंद हैं, और महंगाई का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है, और यहाँ तो ज्यादा जोर ही कांग्रेस का है, कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं पसंद कर रहे लोग यहाँ? बीजेपी को पसंद ना कर रहे बाबू जी, कुछ है ही ना बीजेपी। धंधे पानी ना खत्म हो गए, रोजगार नहीं मिला, कुछ तरक्की नहीं मिला, कोई तरक्की ना है सर। भाईचारा खत्म, आपस का जो भाईचारा था वो खत्म कर दिया। बीजेपी के पास एक ही बात है कि बस हिंदू मुसलमान की आपस में झगड़ा कराना। प्रधानमंत्री तो कह रहे ना तो मैंने हिंदू मुसलमान किया और ना ही मैं आगे संकल्प करे कि हमने लिया। जितना भी झगड़ा हुआ उसके पास यही मुद्दा है, राम मंदिर मस्जिदों का, दूसरा कोई काम है नहीं उसके पास। नू तो बड़ा शांति प्रिय इलाका रहा है, बहुत शांत लोग हैं, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं हुआ यहाँ इतने दिनों में। पहला झगड़ा था नू में, मेवात में जो झगड़ा था हिंदू मुस्लिम का, वो पहला झगड़ा था। लोगों में तो कोई मनमुटाव नहीं होगा उसके बाद? हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे यहाँ पे अभी भी शांति है, पहले भी शांति थी और हमेशा शांति रहेगी। तो सरकार का जो कि एक वो सरकार का अपना जो है कि रणनीति की झगड़ा कराने के लिए, खाली अपनी सीट पाने के लिए, भाईचारा खत्म कराने के लिए। भाईचारा तो ठीक है यहाँ पर, और एजुकेशन का क्या है? स्कूल यहाँ एजुकेशन कुछ स्कूल है ही नहीं जी, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे किसी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पे। आप लोगों को क्यों लगता है कि इतनी अनदेखी क्यों है इस इलाके की? इतनी अनदेखी क्यों? सरकारें तो बदलती हैं पर विकास तो किसी भी सरकार ने नहीं किया, आप कहते हैं। कोई किसी का कोई विकास नहीं, कोई काई को नहीं, यहाँ कोई एक बच्चा कोई नौकरी नहीं, किसी को नौकरी, पढ़े लिखे बहुत ढूंढ रहे, किसी को नौकरी नहीं मिली आज थोड़ी, कोई नहीं काम, यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ कोई दिलदिलासा देने भी नहीं आता है, यहाँ कोई दिलदिलासा देने भी नहीं आता, कोई यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो आदमी डिग्री हासिल कर सके, और यहाँ कोई मजदूरी नहीं किसी भी तरीके। और जो यहाँ के बंदे हैं, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री एरिया है, उसमें भी यहाँ के बंदे नहीं है। राज बब्बर जी को उतारा यहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस ने, आपको उम्मीद है उनसे? लोग तो कह रहे कि मुंबई जाकर बैठ जाए। उम्मीद तो हमें पिछली सरकार से भी थी, बीजेपी से भी थी, कांग्रेस से भी थी, लेकिन किसी ने भी हमारा कोई विकास नहीं किया। अब उनसे उम्मीदें हैं। अगर आप हमें इस चीज का विश्वास दिलाओ, आश्वासन दिलाओ, हमें आपसे भी उम्मीद है। तो दिला रहे विश्वास, आपको कांग्रेस दिला रही है? आपसे भी हमें उम्मीद है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें आपसे भी उम्मीद है। अगर आप हमें विश्वास दो, अगर कांग्रेस विश्वास, कांग्रेस का विश्वास है, बीजेपी दिवाएगी, बीजेपी का विश्वास है। तो लोगों में गुस्सा है, जाहिर सी बात है कि इस इलाके की बहुत अनदेखी हुई है, सालों से अनदेखी होती आई, लोगों में बहुत गुस्सा है इस बार। मुद्दा मुख्य तौर पर यहाँ पर वही महंगाई, बेरोजगारी की, यहाँ पर आमदनी नहीं बढ़ी है, तमाम बातें होती रही विकास की, लेकिन विकास यहाँ से अछूता रहा। गुरुग्राम से कोई 15-20 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता, लेकिन यहाँ पर विकास अछूता है, विकास नजर नहीं आता, लोगों में गुस्सा है और इस बार वो बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ मैं सुदेश नैन मोर, नू। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।